फ्रेंड्स, आई होप सब लोग अच्छे हैं और सब लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर ले लिया होगा। हमने साइनोबैक्टीरिया शुरू कर दिया है और उसके बारे में हमने काफ़ी पढ़ लिया, उसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हमने पढ़ लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करते आज हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। अब देखिए, जो ब्लू ग्रीन एल्गी का जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मैंने पढ़ाया था, तो बिल्कुल उसके सिमिलर ब्लू ग्रीन एल्गी का स्ट्रक्चर होता है। ये सराउंड होता है एक म्यूसिलीजीनियस शीट के जरिए, शीट पर, और जो कि बनी म्यूसिलीजीनियस शीट जो होती है वो बनी हुई होती है म्यूकोपॉलीसैकेराइड की। ठीक है, तो हम पहले चलिए लिख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी is similar to, एल्गी तो लिख लिया हमने, is similar to ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कैसे होती है ये? BGA या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी इज सराउंडेड बाय a mucilaginous sheath जिसमें जो म्यूसिलीजिनस शीट होती है विच इज मेड अप ऑफ म्यूको पॉलीसैकेराइड, म्यूको पॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है। इसमें म्यूसिलीजिनियस शीथ जो होती है वो बनी हुई होती है म्यूको पॉलीसैकेराइड की। अब बात करते हैं हम इसके सेल वॉल की। सेल वॉल फिर मैं आपको एंडिंग में डायग्राम भी बना के दिखाऊंगी जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले लिख लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि हम पहले समझ लेंगे तो डायग्राम फिर आराम से समझ में आएगा, लेकिन पहले डायग्राम बनाए तो समझ में नहीं आएगा। तो जो सेल वॉल जो होती है बाई लेयर, यानी कि 2 लेयर्स की सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है, जिसमें एक होती है आउटर वॉल, दूसरी होती है इनर वॉल। आउटर वॉल लिपोपॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है, जबकि जो इसकी इनर वॉल होती है वो बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। बाइलेयर स्ट्रक्चर 2 तरीके का होता है भाई। बाइलेयर है तो एक आउटर होगी, आउटर वॉल हो गई सेल वॉल, और एक हो गई इनर सेल वॉल। इनर सेल वॉल जो हो गई वो हो गई पेप्टिडोग्लाइकन की, और जबकि जो आउटर सेल वॉल हो गई वो बन गई लिपोपॉलीसैकेराइड की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल वॉल तो हमारी समझ में आ गई भाई, बाइलेयर सेल वॉल है, 2 लेयर की है बनी हुई सेल वॉल, जिसमें एक लिपोपॉलीसैकेराइड की, दूसरी पेप्टिडोग्लाइकन की। अब हम बात कर लेते हैं जरा सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन जो होता है इसका लिपोप्रोटीन का बना होता है, जैसे कि यूकैरियोट्स में होता है ना लिपोप्रोटीन का, ऐसे इसी में बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, यानी लिपिड प्लस प्रोटीन का, लाइक इन अदर यूकैरियोट्स। जैसे यूकैरियोट्स में हमने भी पढ़ा था ना कि जो सेल वॉल जो होती, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो बना हुआ होता है लिपोप्रोटीन का, तो बिल्कुल इसी तरीके से इसमें जो सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बनी हुई होती है लिपोप्रोटीन की। अब हम इसके बारे में बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। देखिए, अब साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म जो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी का 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक है पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, दूसरा है सेंट्रल साइटोप्लाज्म। चलिए पहले ये लिखते हैं फिर उसके बारे में बताऊंगी। डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स
एक तो हो गया पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, और दूसरा क्यों कौन सा हो गया, सेंट्रल साइटोप्लाज्म। अब देखिए आप, जो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है उसको एक नेम से और बुलाया जाता है, जो कि और करके लिख दिया ना, दूसरे नेम से भी बुलाया जाता है, दैट इज क्रोमोप्लाज्म। और जबकि जो सेंट्रल साइटोप्लाज्म है इसको दूसरे नेम से, दैट इज सेंट्रोप्लाज्म के नाम से बुलाया जाता है, सेंट्रोप्लाज्म। ठीक है, ये जो होता है ना, एक पेरिफेरल साइटोप्लाज्म जिसको हम कहते हैं क्रोमोप्लाज्म, और जो सेंट्रल साइटोप्लाज्म जिसको हम कहते हैं सेंट्रोप्लाज्म। बहुत ईजी है, सेंट्रो और प्लाज्म लग गया। अब हम बात कर लेते हैं पेरिफेरल के बारे में। क्या होता है इसमें, गैस वैक्यूल और जो फोटोसिंथेटिक थाइलाकॉइड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं वो थाइलाकॉइड के ऊपर स्कैटर्ड हुए हुए होते हैं। ठीक है, in this gas vacuole and photosynthetic thylakoids are present। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स are present on the surface of thylakoids। जो थाइलाकॉइड्स होता है उसके सरफेस पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और क्या क्या प्रेजेंट होता है इसमें, गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है और फोटोसिंथेटिक थाइलाकॉइड इसमें प्रेजेंट होता है। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा सेंट्रल साइटोप्लाज्म के बारे में। सेंट्रल साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसको क्या नेम से बुलाया जाता है, सेंट्रोप्लाज्म। देखिए इसमें सेंट्रल है, सेंट्रल में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है इसमें, और इसमें प्रेजेंट होता है 70S राइबोसोम। ठीक है, जो कि आपके क्रोमोप्लाज्म और सेंट्रोप्लाज्म की चारों तरफ स्कैटर्ड हुए हुए होते हैं। न्यूक्लियोइड एंड 70S ribosomes are scattered in both chromoplasm and centroplasm। क्रोमोप्लाज्म और सेंट्रोप्लाज्म के चारों तरफ न्यूक्लियोइड और 70S राइबोसोम स्कैटर्ड हुए हुए होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा, अच्छे एक बात बता सुनिएगा ज़रा, जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको बताया नहीं। जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल ऑर्गेनेलीज जो होती है ना इसमें, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज वो इसमें प्रेजेंट होती हैं, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती हैं। लेकिन दो सेल ऑर्गेनेलीज जो कि गैस वैक्यूल और थाइलाकॉइड हैं वो प्रेजेंट होते हैं BGA में। ठीक है, prokaryotes have prokaryotes lack membrane bound cell organelles
exceptionally BGA have two membrane bound, दो होती हैं, मैंने आपको भी बताया, सेल ऑर्गेनेलीज, that is gas vacuole and थाइलाकॉइड। और थाइलाकॉइड को एक नेम से और बुलाया जाता है, दैट इज क्रोमेटोफोर्स। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, इसमें जो होती हैं मेम्ब्रेन, सबसे पहले हम बात करते हैं गैस वैक्यूल की। गैस वैक्यूल कैसा होता है? गैस वैक्यूल जो होता है ये ब्लू ग्रीन एल्गी को वाटर प्रोवाइड करता है और इसको प्रोटेक्ट करता है, जो हार्मफुल रेडिएशंस आती है ना उससे प्रोटेक्ट करता है ये गैस वैक्यूल बीजीए को। और हर एक गैस वैक्यूल में बहुत सारे छोटे छोटे हेक्सागोनल साइकिल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम गैस वेसिकल्स कहते हैं। और गैस वेसिकल्स जो होते हैं वो कवर होते हैं एक नॉन यूनिट मेम्ब्रेन के, जो कि ट्रांसवर्स पार्ट्स रखती है। चलिए लिखते हैं हम, गैस वैक्यूल के बारे में लिख लेते हैं हम। It provide buoyancy to blue-green algae in water and refract harmful radiations। क्या करती है ये? हर एक गैस वैक्यूल जो होता है, ईच गैस वैक्यूल have large number of minimum hexagonal cycle called minimum hexagonal cylinder called gas vacuole। गैस वेसिकल्स कहा जाता है ना, called gas vesicles। Each gas vesicle is covered by a thin non-unit membrane having transverse bar। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ज़रा स्टोर्ड फूड की। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, जो नहीं समझ में आएगा वो मैं आपको अभी डायग्राम बना के दिखाऊंगी, उसमें पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं ज़रा स्टोर्ड फूड की। अब स्टोर्ड फूड जो होता है वो क्या होता है? बीजीए जो होता है वो क्या स्टोर करता है? वो स्टोर करता है अल्फा और बीटा ग्रेन्यूल्स को। अल्फा ग्रेन्यूल जो होता है वो बना हुआ होता है सायरोफिशिया स्टार्च का, जो कि ग्लाइकोजन के सिमिलर होता है, जबकि जो बीटा ग्रेन्यूल होता है वो बना होता है फैट ड्रॉपलेट का। BGA stores food in the form of alpha and beta
ग्रेन्यूल्स। बीजीए जो होता है अल्फा और बीटा ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में अपना फूड स्टोर करता है, अपना खाना स्टोर जो करता है वो करता है बीटा एंड अल्फा ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में। आपके जो बीटा ग्रेन्यूल्स जो बीजीए के जो बीटा ग्रेन्यूल्स बने हुए होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? दैट इज मेड अप ऑफ, मैंने बताया आपको, साइनोफिसिया स्टार्च के। साइनोफिसिया स्टार्च किसके सिमिलर होता है? आप लोग बताइएगा खुद कमेंट बॉक्स में। Made up of साइनोफिसिया स्टार्च। और किसका इसका स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होता है? अब तक तो काफ़ी लोगों ने बता दिया होगा। स्ट्रक्चरली सिमिलर टू ग्लाइकोजन। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ग्लाइकोजन के सिमिलर होता है। साइनोफिसिया स्टार्च का बना हुआ होता है और सिमिलर स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है ग्लाइकोजन के सिमिलर। अब हम बात करते हैं बीटा ग्रेन्यूल की। देखिएगा आप, जो बीटा ग्रेन्यूल्स होते हैं वो बने होते हैं फैट ड्रॉपलेट्स के, मेड अप ऑफ फैट ड्रॉपलेट। ठीक है, बीटा ग्रेन्यूल्स जो बने हुए होते हैं वो बने हुए होते हैं आपके फैट ड्रॉपलेट्स के। अब इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या कह रहा है कि कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में, जैसे कि आपको हो गया एमिनो एसिड या फिर नाइट्रेट हो गया। और ये यूजफुल भी होते हैं। आपने देखा होगा कि दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया, जिसमें एक एजोला होता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में जो कि हेल्प करता है। अगर उसको हम राइस के साथ ग्रो करें ना तो वो हेल्प, उससे 50% ज़्यादा राइस होता है। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ बीजीए fixes the atmospheric nitrogen into nitrogenous कंपाउंड, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में फिक्स करता है। इट इंक्रीज द फर्टिलिटी इन सॉइल, फर्टिलिटी इन सॉइल। और दो फॉर्म्स का होता है, मैंने अभी आपको बताया, एक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन होता है, एक होता है फ्री लिविंग। टू फॉर्म्स। एक तो आपका हो गया फ्री लिविंग, दूसरी फॉर्म हो गई सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर हम एजोला को, इफ वी ग्रो एजोला is grown with rice, then there is 50%
प्रोडक्शन ऑफ राइस और एक बात और बताओ क्यों होता है ये 50% क्यों बढ़ते हैं राइस का प्रोडक्शन? क्यों? क्योंकि एजोला में एनाबियना प्रेजेंट होता है। बिकॉज और एनाबियना नाइट्रोजन फिक्सेशन में वर्क करता है। बिकॉज एजोला हैव एनाबियना, ओके, क्योंकि एजोला में एनाबियना प्रेजेंट होता है इसलिए 50% राइस इंक्रीज होता है। एजोला में जो ना, एजोला की जो लीव्स होती हैं कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इन लीव्स, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ जाता है एजोला की कहाँ पर होता है एनाबियना प्रेजेंट। इट इज प्रेजेंट इन लीव्स ऑफ एजोला, एनाबियना इज प्रेजेंट। अब हम बात कर लेते हैं जरा हीटेरोसिस्ट के बारे में बात करते हैं। हीटेरोसिस्ट क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का सेल है जो कि प्रेजेंट होता है ब्लू ग्रीन एल्गी में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। दिस इज इम्पोर्टेंट, हीटेरोसिस्ट इम्पोर्टेंट है क्यों? बिकॉज इट इज एन एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। हीटेरोसिस्ट special type of cell which is present in blue-green algae for nitrogen fixation. क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए प्रेजेंट होता है ब्लू ग्रीन एल्गी में। ये वाला सेल क्या होता है? हीटेरोसिस्ट, ये परफॉर्म नहीं करता फोटोसिंथेसिस। ये जो दूसरे वेजिटेटिव सेल्स होते हैं ना उसकी तरह फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता, लेकिन इसमें एटीपी सिंथेसिस होता है। ओके, इट does not perform photosynthesis like other vegetative cells, but in this ATP synthesis अकर, इस पे ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं करता और वेजिटेटिव की सेल्स की तरह, लेकिन इसमें एटीपी सिंथेसिस होता है। अब हम बात करते हैं ये कैसे होते हैं। हमने इसके फंक्शंस के बारे में तो देख लिया, अब हम ज़रा इसके बारे में भी देख लें कि भाई ये होते कैसे हैं। तो देखिए ये जो होता है ना एक बहुत ये बड़े बड़े साइज के होते हैं और ये पेल कलर्ड के होते हैं, जिसमें जो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, फ्री स्पेशलाइज सेल्स होते हैं वो अकर होते हैं फिलामेंटस फॉर्म में। जैसे फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया होता है ना, उस फॉर्म में ये अकर होते हैं, फिलामेंटस फॉर्म में अकर होते हैं, इसलिए फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया के फॉर्म में अकर होते हैं। दीज आर लार्ज साइज्ड पेल colored mucilage free specialized cells that occur in many filamentous cyanobacteria.
देखिए अब इनके बारे में देखिए, ये जो होते हैं लार्ज कलर साइज के होते हैं, पेल कलर्ड के होते हैं ये, जिसमें म्यूसिलेज नहीं प्रेजेंट होता। ये म्यूसिलेज फ्री स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि बहुत सारे फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया में आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके बारे में एक लास्ट बात और कर लेते हैं कि एक चीज़ इसकी और क्वालिटी हो गई भैया, हमने देख लिया कि लार्ज साइज के पेल का इनके वैसे कैसे होता है, ये थिक होते हैं, इसकी जो वॉल होती है वो बहुत ही थिक होती है, 3 लेयर्ड होती है। हमने 2 लेयर पढ़ी लेकिन 3 लेयर होती है हेटेरोसिस्ट की, और ये इम्परमिएबल होती है ऑक्सीजन के। इसके जो सेल्स होते हैं ना वो इम्परमिएबल होते हैं ऑक्सीजन के। थिक 3 लेयर्ड and impermeable to ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमें इसके बारे में तो अपने पूरी बात कर ली है। अब हमें इसके बाद बात करते हैं अपने लास्ट वाले की, दैट इज नाइट्रोजीनियस एंजाइम। उसके बाद में मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगी जो कि जिससे आपको आराम से समझ में आएगा। चलिए तो पहले हम बात कर लेते हैं ज़रा नाइट्रोजीनियस एंजाइम के बारे में। नाइट्रोजीनियस एंजाइम, अब देखिए नाइट्रोजीनियस एंजाइम क्या कह रहा है कि इसमें स्पेशल टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। और वह एंजाइम्स क्या होते हैं, सिंथेसिस जो होता है इन एंजाइम्स का वो कैसे होता है, एक जीन से होता है। जो जीन प्रेजेंट होता है उस जीन को कहते हैं NIF जीन, यानी कि नाइट्रोजनेस इंड्यूसिंग फैक्टर। स्पेशल टाइप एंजाइम present for nitrogen fixation. Okay, for the synthesis of this enzyme, a gene present जिसको कहते हैं NIF जीन। NIF जीन की जो फुल फॉर्म है वो है नाइट्रोजिनेस इंड्यूसिंग फैक्टर। Okay, नाइट्रोजिनेस इंड्यूसिंग फैक्टर इज अ फुल फॉर्म ऑफ NIF जीन, जो कि प्रेजेंट होता है नाइट्रोजीनियस एंजाइम में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। ओके, अब हम बात कर लेते हैं ज़रा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिससे कि आपको पूरा स्ट्रक्चर आराम से समझ में आएगा और हम इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं, देखिएगा ये है स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का, साइनोबैक्टीरिया का, है ना। ओके, इसके अंदर एक और वॉल बन रही है। ओके, अब देखिए आप, ये जो वॉल अंदर वाली जो वॉल बनाई है इट इज सेल वॉल, और ये जो बाहर वाली जो वॉल बनाई है इसके ऊपर, इसको हम बोलते हैं म्यूसिलेज। ओके,
यहाँ पर ना इस वॉल के ऊपर इधर थोड़ा सा इस तरीके से मिला हुआ है, यहाँ पर पतली सी लेयर के ऊपर। जिसमें प्रेजेंट है आपका म्यूसिलेज, जो कि जेली लाइक कवरिंग रखता है। एक म्यूसिलेज की कवरिंग इसमें प्रेजेंट है जो कि जेली की तरह होती है बिल्कुल, ठीक है। अब हम इसके बाद में अंदर इसमें कुछ बने हुए हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर कुछ बड़े से हेक्सागोनल और सिलेंड्रिकल थे ना, हेक्सागोनल सिलेंड्रिकल टाइप के जो है बने हुए, दैट आर गैस वैक्यूल्स। ये हो गए आपके गैस वैक्यूल। फिर इसके बाद में आपने देखा होगा कि यहाँ पर ना कुछ साइड में लंबे लंबे से यहाँ पर, ये यहाँ पर हो गए, ये यहाँ पर हो गए, और यहाँ पर भी कुछ लंबे लंबे से हो गए, ये यहाँ पर हो जाते हैं, वो पड़े हुए जगह जगह पड़े रहते हैं वो, ठीक है। और इनके ऊपर ना यहाँ पर नन्हे नन्हे से जो स्कैटर्ड हुए पड़े रहते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, सॉरी हाँ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, तो ही सही तो बोल रही हूँ। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यहाँ पर कुछ डॉट डॉट में पड़े रहते हैं, जो कि कैरोटीन था, और आपका था क्लोरोफिल ए था, फाइकोसाइनिन था, फाइकोरिथिन था, वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये होता है ना आपका, ये जो होता है ये तो होता है थाइलाकॉइड। कुछ समझ दिख रहा है? अब दिख रहा होगा थाइलाकॉइड। और ये सब जो है ये दीज आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। थोड़ी स्पेस की कमी हो गई, ओके। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने देख लिया भाई, ये पड़े रहते हैं। अब इसमें जो ना बीच में एक लंबा सा यहाँ पर इस तरीके का होता है, यूं हो गया आपका होकर, फिर वो यहाँ पर आ रहा है ऐसे होकर, सॉरी यहाँ पर आ रहा है इस तरीके से होकर, ये बन रहा है, ये यहाँ पर होकर थोड़ा सा यहाँ इस तरीके से फैला हुआ होता है, ये होकर ये पूरा ज्वाइन हो गया। इस तरीके से जो बना हुआ होता है इट इज न्यूक्लॉइड, न्यूक्लॉइड, ओके। अब इसके बाद यहाँ पर ना एक यहाँ पर एक इस तरीके का सब प्रेजेंट होता है, यूं इस टाइप का प्रेजेंट होता है, दिस इज लैमिला। क्या है ये? लैमिला, ठीक है, लैमिला, ओके। दिख रहा ना आपको लैमिला। अब इसके बाद में यहाँ पर कुछ ये ऐसे इस टाइप के जगह जगह पर पड़े हुए होते हैं, और इनको हम कहते हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स। क्या थे वो था बीटा ग्रेन्यूल, फैट ड्रॉपलेट्स हमने पढ़ा था ना, तो वो था बीटा ग्रेन्यूल, ओके। इसके बाद में यहाँ पर दूसरे से लेती हूँ ना, इसमें यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके का पड़ा हुआ होता है, ये यहाँ पर भी हो गया आपका, ये ऐसे जगह जगह पड़ा हुआ होता है, इसको कहते हैं हम साइकोफाइसिन, साइनोफाइसिन। ये प्रोटीन होता है, प्रोटीन ग्रैन्यूल के बारे में हमने पढ़ा था अभी, ये वही होता है साइनोफाइसिन, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल या फिर प्रोटीन ग्रैन्यूल, ओके।
ठीक है। अब इसके बाद आपका यहाँ पर ना ये इस तरीके का यहाँ पर भी जगह जगह पड़ा हुआ होता है। ये यहाँ पर हो गया, इस स्ट्रक्चर में जगह जगह जो पड़ा हुआ होता है ना, ये इस तरीके का, इसको कहते हैं हम स्टार्च। ठीक है, यानी कि जो था अल्फा ग्रेन्यूल था ना, क्या नाम था उसका, साइनोफिसिया स्टार्च है ना, तो ये वही है, ये आपका साइनोफिसिया स्टार्च विच इज अल्फा ग्रेन्यूल। ठीक है, उसके बाद में हमने देख लिया आपका सबका सेल वॉल भी देख लिया हमने, और फिर हमने देख लिया थाइलाकॉइड भी हमने देख लिया है। अब रह गया हमारा राइबोसोम, रह गया हमारा, और एक और चीज़ रह गई, दैट इज साइटोप्लाज्म। तो ये तो है आपका साइटोप्लाज्म, खाली स्पेस जो है साइटोप्लाज्म, और अब आपका राइबोसोम रह गया। तो यहाँ पर ना कुछ नन्हे नन्हे से डॉट्स होते हैं, बहुत जगह जगह पड़े रहते हैं ये आपके। ठीक है, दीज आर 70s राइबोसोम जो कि इसमें प्रेजेंट थे। ओ, सेल वॉल कट गई, चलिए कोई बात नहीं। 70s राइबोसोम ओके, इसमें प्रेजेंट होते। ठीक है, हमने पूरा स्ट्रक्चर आपको देख लिया। हाँ, एक चीज़ और रह गई है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये यहाँ पर ना, यहाँ पर एक ऐसे लेयर जा रही है एक सेल वॉल के नीचे, जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऊपर तक जा रही है, ऐसी लेयर बना लीजिएगा आप, अगर ऐसी समझ में आए तो ऐसी रख लीजिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब आपको सब समझ में आ गया होगा, स्ट्रक्चर ऑफ क्या था, साइनोफिसिया, आपको सही से समझ में आ गया होगा। दिस इज म्यूसिलेज, ये तो आपका म्यूसिलेज हो गया, जो कि जेली कवरिंग रखता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इसके। यहाँ पर थैलाकॉइड है ना, थैलाकॉइड में यहाँ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है पड़े हुए। दिस इज न्यूक्लियोइड, ये आपका जो था ना, ये नन्हे नन्हे से जो था, ये था साइनोफिसियन स्टार्च जो अल्फा ग्रेन्यूल का था। दिस इज लैमिला, दिस इज न्यूक्लियोइड, ये छोटे छोटे से डॉट्स जो हैं, दीज आर ऑयल ड्रॉपलॉइड्स विच आर मतलब फैट ड्रॉपलॉइड्स जो थे आपका बीटा ग्रेन्यूल में था। दिस इज सेल वॉल, दिस इज राइबोसोम, ये जो छोटे छोटे से पड़े हुए हैं, ये आपका साइटोप्लाज्म है, खाली स्पेस। दिस इज साइनोफिसियन ग्रेन्यूल, प्रोटीन का है जो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो हमें एक पतली सी लेयर जा रही है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये जो है ग्रीन से, यानी कि बहुत सारे हेक्सागोनल, मिनिमम हेक्सागोनल सिलेंड्रिकल जो थे, ये थे गैस वैक्यूल। तो हमने पढ़ लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। और स्ट्रक्चर ऑफ कौन सा था, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी का। अब हम कल हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, और उसके बाद में हमारा साइनोबैक्टीरिया कंप्लीट, और लास्ट रह जाएगा आर्किबैक्टीरिया, जो कि बस एक लेक्चर का है, और फिर हमारा किंगडम मोनेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्ट। ठीक है, तो जब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।